जय माता दी। फोल्डेड हैंड्स प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार के पावन दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं संतोषी माता की व्रत कथा। ये कथा न केवल भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है, बल्कि सभी दुख, दरिद्रता और क्लेश को भी दूर करती है। संतोषी माता का व्रत विशेषकर शुक्रवार के दिन किया जाता है। श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करने से माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कथा सुनने और कहने का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से संतोषी माता की कथा सुनता है और विधिपूर्वक व्रत करता है, उसे धन, वैभव, सुख, संतान, सौभाग्य और पारिवारिक शांति की प्राप्ति होती है। हबिस्कस। अब आइए प्रेम और भक्ति भाव से संतोषी माता की यह पावन कथा सुनते हैं। हबिस्कस। संतोषी माता व्रत कथा। जय माता दी। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्धा के 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे मेहनती और कमाने वाले थे, जबकि 7वां बेटा आलसी और सीधा साधा था। वृद्धा रोजाना 6 बेटों को प्यार से भोजन परोसती, उन्हें अच्छे आसन बिछाकर 7 प्रकार के पकवान खिलाती। लेकिन 7वें बेटे के लिए वो केवल बचे हुए भोजन को मिलाकर रख देती। वो भोला भाला बेटा सोचता कि उसकी माँ उसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने सच्चाई बता दी कि माँ उसे केवल झूठा और बचा हुआ भोजन देती है। ये सुनकर उसे विश्वास न हुआ और उसने स्वयं देखने का निश्चय किया। त्योहार के दिन जब घर में लड्डू और स्वादिष्ट भोजन बने, वो चुपचाप रसोई में छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि 6 बेटों को प्रेमपूर्वक भोजन कराया गया और उनके झूठे बचे टुकड़ों को मिलाकर एक लड्डू बनाया गया और फिर माँ ने उसे पुकारा। ये दृश्य देखकर उसका हृदय टूट गया और उसने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। रास्ते में उसने अपनी पत्नी को अंगूठी दी और निशानी मांगी। पत्नी उस समय गोबर पाथ रही थी। उसने गोबर लिपा हाथ उसकी पीठ पर मार दिया और वो परदेश चला गया। परदेश में सफलता वो एक साहूकार की दुकान पर नौकरी करने लगा। मेहनती और ईमानदार होने के कारण कुछ ही वर्षों में साहूकार ने उसे साझेदार बना दिया। धीरे धीरे वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और धन वैभव में समृद्ध हो गया। बहू का दुख। इधर घर पर बहू को बहुत दुख सहना पड़ा। सास ससुर उससे कठोर काम करवाते और उसे भूसी की रोटी तथा नारियल के खोल में पानी देते। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी, तभी रास्ते में स्त्रियों को व्रत करते देखा। उसने पूछा, ये कौन सा व्रत है? स्त्रियों ने बताया कि यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से गरीबी दूर होती है, पति पत्नी का मिलन होता है, संतान प्राप्ति होती है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। व्रत की विधि भी बताई गई। हर शुक्रवार सवा आने या अपनी सामर्थ्य अनुसार गुड़ चना लेकर माता का पूजन करना, कथा कहना सुनना और कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना। उद्यापन में खीर, खाजा और चने का साग बनाकर लड़कों को भोजन कराना और घर में उस दिन खटाई, खट्टा पदार्थ नहीं बनाना। ये सुनकर बहू ने श्रद्धा से व्रत प्रारंभ किया। कुछ ही समय में उसे पति का पत्र और धन मिला। उसने माता से प्रार्थना की कि धन नहीं चाहिए, केवल अपने पति का साथ चाहिए। माता ने उसके पति को स्वप्न में जाकर स्मरण कराया और शीघ्र ही उसका पति घर लौट आया। उद्यापन और परीक्षा। बहू ने उद्यापन की तैयारी की, परंतु जेठानी ने उसके बच्चों को सिखाया कि भोजन के समय खटाई मांगना। बच्चों ने खीर खाने के बाद खट्टा मांगा। बहू ने अनजाने में उन्हें पैसे दे दिए, जिससे उन्होंने इमली खरीद ली। इस भूल से माता नाराज हुई और पति को राजा के सैनिक पकड़ ले गए। बहू रोती हुई माता के मंदिर गई। माता ने कहा, तुमसे भूल हुई है, अब ध्यान रखना। दूसरी बार उसने नियमपूर्वक उद्यापन किया और ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन कराया। इससे माता प्रसन्न हुई और कुछ समय बाद उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। माता का प्रकट होना। एक दिन माता उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके घर आई। माता ने भयानक रूप धारण किया, जिससे घर के लोग डर गए, पर बहू ने पहचाना कि यह तो मेरी संतोषी माता है। वह दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ी। घर के सभी लोगों को अपनी भूल का एहसास हुआ और सबने माता से क्षमा मांगी। माता ने आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से मेरा व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हबिस्कस। संतोषी माता व्रत का महत्व। हबिस्कस निर्धनता और दरिद्रता दूर होती है। घर में सुख, शांति और संपन्नता आती है। निसंतान को संतान प्राप्त होती है। पति पत्नी का मिलन और प्रेम बना रहता है। हर मनोकामना पूर्ण होती है। कथा का समापन। जब संतोषी माता ने बहू की सच्ची भक्ति और विश्वास देखा तो वे प्रसन्न हो गईं। माता ने आशीर्वाद दिया, पुत्री, तुम्हारे सभी दुख अब समाप्त होंगे। अब तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति बनी रहेगी। तुम्हारा घर धन, धान्य और संतान से परिपूर्ण होगा। ये देखकर सास, जेठानी और परिवार के सभी सदस्य बहुत लज्जित हुए। वे माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे।
माता ने कहा, जो भी स्त्री अथवा पुरुष श्रद्धा और नियम से यह व्रत करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और परिवार में सुख शांति का वास होगा। उस दिन से पूरा परिवार संतोषी माता की भक्ति में लग गया और सबके जीवन में आनंद और समृद्धि छा गई। अंत में भक्त एक स्वर से बोल उठे, संतोषी माता की जय।